हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबों का टॉपर क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। दोस्तों आज जो हम बात करने वाले हैं वह 10th के साइंस का जो साइंस में जो स्ट्रीम आता है बायोलॉजी। साइंस में मुख्य रूप से हम लोग 3 चीज़ पढ़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो बायोलॉजी के जो पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम या पोषण, उसकी बात करने वाले हैं। हम लोग इसमें बात करेंगे जैव प्रक्रम क्या है, पोषण किसे कहते हैं, पोषण के कितने प्रकार है, इन सबों के बारे में हम लोग मुख्य रूप से इसमें अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे इसमें कि जैव प्रक्रम क्या है। सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे कि जैव प्रक्रम क्या है। तो जैसे आप लोग यहाँ देख रहे हैं जैव प्रक्रम के बारे में, जो पहला क्वेश्चन है जैव प्रक्रम। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं जैव प्रक्रम के बारे में। पहला क्वेश्चन क्या है? जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम क्या है या जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? जैव प्रक्रम क्या है या जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? जैसे यहाँ देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर पहला है जैव प्रक्रम क्या है। तो वे सारी क्रियाएं, यानी वे सारी क्रियाएं, आप लोग ध्यान देते रहिए, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है। फिर से ध्यान दीजिए, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा क्या जीवों का क्या होता है? अनुरक्षण होता है, उसे हम क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे हम जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे क्या क्या इसमें होता है? जैसे पोषण होता है यानी न्यूट्रिशन, फिर क्या हो गया? श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन, यानी इन सभी क्रियाओं के द्वारा जीवों का क्या होता है? अनुरक्षण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। आप चाहे तो हमारे साथ लिख भी सकते हैं, नहीं तो आपको इच्छा हो तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट, हम थोड़ा साइड हो जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे जैव प्रक्रम के बारे में। फिर एक बार थोड़ा समझिए जैव प्रक्रम के बारे में। यानी जैव प्रक्रम वही क्रियाएं हैं जिनके द्वारा क्या होता है? जीवों का अनुरक्षण होता है। जैसे श्वसन हो गया, पोषण हो गया, उत्सर्जन हो गया, इससे क्या होता है? जीवों का क्या होता है? अनुरक्षण होता है, जिसे हम जैव प्रक्रम कहते हैं। अब जैव प्रक्रम के बाद हम आगे बढ़ेंगे पोषण के बारे में। जैव प्रक्रम के बाद हम लोग बढ़ेंगे पोषण के बारे में। जैव प्रक्रम के बाद हम लोग कहाँ बढ़ेंगे? पोषण, कि पोषण क्या है। जैव प्रक्रम के बाद हम लोग पोषण के बारे में बढ़ेंगे कि पोषण एक्चुअली है क्या। ठीक है, पोषण है क्या। तो पोषण हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, पोषण क्या है, पोषण किसे कहते हैं। चैप्टर में तो जैव प्रक्रम और पोषण तो चैप्टर का नाम ही है। तो हम जैव प्रक्रम देखें कि वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे हम क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे पोषण क्या है या पोषण किसे कहते हैं। क्वेश्चन जैसे ही पूछे या पोषण क्या है या पोषण किसे कहते हैं, उसको हमको कैसे डिफाइन करेंगे। यानी क्वेश्चन नंबर जो सेकेंड हुआ कि पोषण किसे कहते हैं, तो ध्यान से देखिए आप लोग। यानी वह विधि, क्या? वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं, उसे क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं, या वो पोषण कहलाते हैं। यानी वह विधि जिसके द्वारा जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका क्या करते हैं? उपयोग करते हैं, उसे पोषण कहते हैं, उसे पोषण कहते हैं। ठीक है, पोषण थोड़ा यहाँ में थोड़ा एक एक्स्ट्रा हो गया है, इसको थोड़ा हटाइए। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं, या वो पोषण कहलाते हैं। तो और फिर हम ऐसे आगे बढ़ेंगे पोषण के टाइप के बारे में। पोषण क्या है, तो पहले इससे पहले आप समझ लीजिए एक बार फिर से कि पोषण क्या है या पोषण किसे कहते हैं। तो वह विधि, क्या? वह विधि जिसके द्वारा जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर, वह विधि जिसके द्वारा जीव पोषक तत्वों को क्या ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं, वह पोषण कहलाते हैं, उसे क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। तो आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, या हम साइड हो जाते हैं, एक बार चाहेंगे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे मुख्य रूप से इसमें जीवों में पोषण के मुख्य कितनी विधियां होती है, यानी पोषण जो होता है वो कितने प्रकार से होता है जीवों में। ठीक है, इसके मुख्य विधियां के बारे में जानेंगे। विधियां यानी कि पोषण जो मुख्य रूप से जीवों में कितने प्रकार से होता है। ठीक है, यानी जीवों में पोषण मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि एक होता है स्वपोषण, आप लोग हालांकि जानते होगा स्वपोषण, और एक होता है परपोषण। स्वपोषण और परपोषण देखिए, वैसे तो देखा जाए तो हर एक चीज के नाम में उसका डिफिनीशन क्या होता है? छिपा होता है। तो स्वपोषण और परपोषण क्या होता है? स्व मतलब खुद और पर मतलब दूसरा।
यानी वे जीव जो अपना भोजन क्या होता है, स्वयं बनाता है। जैसे उदाहरण के लिए हम बता दें, जितने हरे पेड़ पौधा है, तो हरे पेड़ पौधा क्या होता है, हरे पेड़ पौधा भोजन स्वयं बनाता है। और तो क्या हो जाएगा, स्वपोषण। और पर पोषण जैसे हम लोग मनुष्य है और बहुत सारे जीव जंतु हैं जो किसी न किसी रूप से, यानी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, जो भोजन के लिए, अपने पोषण के लिए किसी दूसरे जीव पर आश्रित है, उसे हम परपोषण कहते हैं। और जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे क्या कहते हैं, स्व पोषण कहते हैं। तो क्या कीजिए आप लोग, इसको क्या कीजिए आप लोग, एक बार पहले लिख लीजिए, ठीक है। पोषण किसे कहते हैं, तो वह विधि जिसके द्वारा, यानी जिससे जीव पोषक तत्व को ग्रहण करते हैं तथा उसको क्या करते हैं, उसका उपयोग करते हैं। अब क्या है, जीवों में पोषण मुक्त की विधियां की बात कर रहे थे तो बता ही दिए, स्वपोषण, परपोषण। फिर आगे क्या होगा, इसके हम लोग देखेंगे कि स्वपोषण परपोषण के कितने प्रकार है, ठीक है। फिर हम लोग आगे क्या देखेंगे, इसमें परपोषण के कितने प्रकार। फिलहाल आप लोग क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिलहाल क्या कीजिए आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक हम इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए तब तक, ठीक है। यानी बता ही रहे थे क्या, पोषण के क्या है, पोषण के मुख्य रूप से मुख्यतः कितने भागों में डिवाइड किया गया है, तो पोषण को मुख्यतः कितने पार्टों में, 2 पार्टों में डिवाइड किया गया। पहला, यानी जीवों में पोषण मुख्यतः कितने विधियां से, 2 विधियां से होती है। पहला क्या है, स्वपोषण, और दूसरा क्या है, परपोषण, जो कि हम बताएं। पहला क्या है, स्वपोषण, और दूसरा क्या है, परपोषण। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। फिर हम इसे क्या करते हैं, फिर हम इसे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप लोग ले लिए होंगे। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि स्वपोषण किसे कहते हैं, यानी स्वपोषण किसे कहते हैं। हालांकि हम तो बता ही दिए हैं और आप लोग भी जानते होइएगा, स्वपोषण जो अपना भोजन खुद बनाता है। तो ध्यान दीजिए, यानी इस प्रकार के, यानी स्वपोषण जो होता है, यानी इस प्रकार के स्वपोषण में क्या हो जाएगा, ध्यान देने योग्य बात है, थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिए। स्वपोषण में क्या हो जाएगा, यानी इस प्रकार के, कैसे, यानी स्वपोषी जो होता है, यानी इस प्रकार के पोषण में कैसा, यानी स्वपोषी पोषण में, या स्वपोषण कहिए, पोषण में जीव भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर, यानी स्वपोषण में जीव भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन क्या करता है, स्वयं संश्लेषित करते हैं, या स्वयं बनाते। देखिए यहाँ संश्लेषित इसलिए वर्ड का इस्तेमाल किया गया क्योंकि हरे पेड़ पौधा जो है क्या है, भोजन संश्लेषित करते हैं। तो यानी फिर एक बार ध्यान दीजिए, यानी जो स्वपोषण होता है, यानी इस प्रकार के जो पोषण होता है, पोषण में क्या होता है, जीव भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं संश्लेषित करते हैं, स्वयं बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, स्वपोषण कहते हैं, स्वपोषित। जैसे में क्या होगा, हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं, भोजन अपना खुद बनाते हैं, जो कि आप लोगों को पता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बनाता है भोजन। तो आप लोग इसका भी चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप अगर हम बोल रहे हैं तो लिखिए इसके साथ साथ, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे परपोषण पर, हालांकि ले लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट। इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे किस पर, परपोषण पर बढ़ेंगे। चलिए देखिए, अब इसमें कुछ और फैक्ट है, हालांकि आप पहले परपोषण देखिए। परपोषण क्या है, तो परपोषण यानी पर मतलब दूसरा, जो भोजन के लिए किसी न किसी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी दूसरे जीव जंतु पेड़ पौधे पर आश्रित रहता है, उसे हम परपोषण कहते हैं। जैसे देखिए दूसरा क्या है, परपोषण। एक मिनट गया, दूसरा क्या है, परपोषण। तो परपोषण किसे कहते हैं, तो परपोषण या परपोषी, यानी इस प्रकार के जो पोषण होते हैं, पोषण में जीव, यानी परपोषी में क्या होता है, परपोषी जो जीव होता है, यानी इस प्रकार के क्या होता है, पोषण में जीव स्वयं भोजन संश्लेषित न कर, कहने का मतलब क्या है, वह अपना भोजन स्वयं न बना करके अपने भोजन के लिए, यानी अपने भोजन के लिए क्या रहते हैं, अन्य जीवों पर, इस पर
अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप। यानी इस प्रकार के पोषण में जीव स्वयं भोजन संश्लेषित न कर, ध्यान से सुनिएगा एक बार, यानी इस प्रकार के पोषण में जीव स्वयं भोजन संश्लेषित ना कर अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? परपोषी पोषण कहते हैं या परपोषण कहते हैं। जैसे मनुष्य हो गया, जानवर हो गया, आप जितने कुत्ता बिल्ली या गाय भैंस, कीट हो गया, कीड़े मकोड़े हो गए, जैसे छोटे कीट हो गया, जैसे ग्रास हॉपर हो गया जिसको टिड्डा बोलते हैं, और कई कीट पतंग है, वो सब, ये सब किस में आ जाएंगे? परपोषी पोषण में या परपोषण में आ जाएंगे। तो दोस्तों आज हम यहीं इस क्लास को स्थगित करते हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।